अर्जुन मेहता बड़े बड़े सपने देखने वाला आदमी बनारस के घाट पे खड़ा था। चारों तरफ चहल पहल थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ था। उसके पास सब कुछ था, सफलता, पैसा, पावर, फिर भी वो खाली महसूस कर रहा था, अपने ही बेचैन मन का कैदी। गंगा शांत बह रही थी, शहर की रोजमर्रा की जिंदगी की गवाह। उसकी धीमी लय अर्जुन की बेचैनी को कम नहीं कर पा रही थी। वो यहां सुकून ढूंढने आया था, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के तनाव से थोड़ी राहत पाने। फोन बजेस, उसका फोन बज उठा, उस बोर्ड मीटिंग की याद दिलाते हुए जिसे वो नजरअंदाज कर रहा था। अर्जुन ने फोन साइलेंट कर दिया। उस जिंदगी के खिलाफ एक छोटी सी बगावत जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था। एक गहरी बेचैनी ने उसे घेर लिया। वो जानता था कि वो खुद से भाग नहीं सकता। एक अजीब सी ताकत ने खींचकर अर्जुन को एक सादे से आश्रम के दरवाजे पर ला खड़ा किया। अंदर शांत स्वभाव वाले संत रामदास ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। अर्जुन, जो तर्क और वजह में यकीन रखता था, उसके मन में शक का एक झोंका सा आया। तुम शांति ढूंढ रहे हो, संत रामदास ने सीधे शब्दों में कहा। उनकी आंखों में एक अनोखी समझदारी झलक रही थी। अर्जुन बिना पूछे गए सवाल से हैरान बस सर हिला सका। उसने अपने दुख बयां किए, सफलता की अंतहीन दौड़, अंदर की खालीपन की टीस। संत रामदास धीरज से सुनते रहे, उनकी नजरें स्थिर। तुम्हारा मन अर्जुन, उन्होंने आखिरकार कहा। उनकी आवाज में एक धीमी गड़गड़ाहट थी। खुद के भ्रम, अहंकार के बादलों से घिरा हुआ है। अर्जुन मन ही मन मुस्कुराया। इतनी सादी जिंदगी जीने वाला ये आदमी उसकी उलझी हुई दुनिया के बारे में क्या समझ सकता है? अर्जुन के विरोध को भांपते हुए संत रामदास ने एक आसान सा प्रयोग करने को कहा। उन्होंने एक गिलास पानी की तरफ इशारा किया। इसमें नमक डालो, उन्होंने निर्देश दिया। अर्जुन हैरानी से देखता रहा, जैसे एक शिष्य ने पानी में एक चम्मच नमक डाला। इसे पी लो, संत रामदास ने शांति से कहा। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए एक घूंट लिया। नमक का कड़वापन उसके मुंह में भर गया। तुम्हें पानी का स्वाद आ रहा है या नमक का? संत ने पूछा। अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहा, नमक का। तुम्हारा मन अर्जुन इस पानी की तरह है, संत रामदास ने समझाया। अहंकार नमक की तरह सब पर हावी हो जाता है। इसे घोलकर ही तुम असली अस्तित्व की मिठास का अनुभव कर सकते हो। अर्जुन इस पर सोचने लगा। क्या सफलता की उसकी बेतहाशा चाह, हमेशा तारीफ पाने की उसकी जरूरत ही उसे शांति पाने से रोक रही थी? संत रामदास के मार्गदर्शन में अर्जुन ने अपने अंदर की यात्रा शुरू की। उसने ध्यान लगाना सीखा, अपने मन की लगातार चलने वाली बकबक को शांत करना सीखा। ये एक संघर्ष था। विचार शरारती बच्चों की तरह ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए। अर्जुन डटा रहा, आशा की एक किरण से खींचा चला आ रहा था। वो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती देखने लगा। चिड़ियों की चहचहाहट, अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी। उसे एहसास हुआ कि शांति जिंदगी से भागने में नहीं है, बल्कि इसे शांत, स्थिर मन से सामना करने में है। उसके अंदर तूफान अभी भी चल रहे थे, लेकिन अब उसके भीतर एक शांति थी जो उन्हें बिना किसी फैसले के देख रही थी। एक शाम एक फायदेमंद बिजनेस डील की खबर अर्जुन तक पहुंची। पुराना उत्साह, सफलता की जानी पहचानी भूख उसके अंदर फिर से जाग उठी। हाँ, प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ते हैं। हमें इस डील को हफ्ते के अंत तक पक्का करना होगा। वो फोन पर रणनीति बनाता, बातचीत करता हुआ पाया। सफलता का रोमांच उसकी रगों में दौड़ रहा था। 10% तक ऑफर बढ़ा दो, हम ये मौका गंवा नहीं सकते। उस रात बाद में जब वो ध्यान लगाने बैठा तो अपराध बोध की एक लहर ने उसे घेर लिया। जो शांति उसने देखी थी वो दूर महसूस हुई। उसकी जगह जानी पहचानी बेचैनी ने ले ली। अहंकार चालाक होता है, ये तुम्हें वापस लुभाने की कोशिश करेगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि ये सफर अहंकार को मिटाने का नहीं, बल्कि उसकी चालों को समझदारी से देखने का है। असली ताकत महत्वाकांक्षा या उपलब्धि में नहीं, बल्कि खुद का, अपनी कमियों समेत सामना करने की हिम्मत में है।
वो समझ गया कि असली ताकत महत्वाकांक्षा या उपलब्धि में नहीं, बल्कि खुद का अपनी कमियों समेत सामना करने की हिम्मत में है। एक दिन नदी के किनारे टहलते हुए मैंने एक बच्चे के डरे हुए रोने की आवाज सुनी। लोगों का एक समूह इकट्ठा खड़ा था। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। एक छोटा लड़का एक चट्टान पर फंस गया था। नदी का बहाव उसे खींच रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन पानी में कूद गया। बहाव तेज था, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। एड्रेनालाइन मेरे अंदर दौड़ रहा था। मैं लड़के तक पहुंचा। उसका छोटा सा हाथ आश्चर्यजनक ताकत से मेरी बांह पकड़े हुए था। जैसे ही अर्जुन ने लड़के को सुरक्षित बाहर निकाला, उसने अपने अंदर एक गहरा बदलाव महसूस किया। ये कोई वीरता का एहसास नहीं था, बल्कि करुणा का एक गहरा उभार था। दूसरे प्राणी के साथ जुड़ाव का एहसास था। वापस जमीन पर जैसे ही लड़के के आभारी परिवार ने उसे गले लगाया, अर्जुन चुपचाप खड़ा होकर नदी को बहते हुए देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी नदी की तरह इसी पल की ओर बह रही थी। उसकी सारी उपलब्धियां, उसके सारे संघर्ष उसे निस्वार्थ साहस के इस कृत्य तक ले आए थे। मैं समझ गया कि असली संतोष भौतिक संपत्ति या बाहरी तारीफ में नहीं, बल्कि खुद से बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ने में है। नदी ने अपनी अंतहीन यात्रा में अर्जुन को एक बहुमूल्य सबक सिखाया था। नियंत्रण का भ्रम छोड़ दो, वर्तमान क्षण को अपना लो और जिंदगी को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दो। अर्जुन अपनी जिंदगी में लौट आया, लेकिन वो हमेशा के लिए बदल चुका था। उसने अपनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी और ऐसे काम पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे कहुशी देता था। वो अब बाहरी दुनिया से तारीफ नहीं चाहता था। उसे अपने अंदर की शांति में संतुष्टि मिलती थी। मैं संत रामदास की सीख अपने दिल में रखता हूँ, एक प्रकाश स्तंभ जो मुझे जिंदगी के उतार चढ़ाव में रास्ता दिखाता है। मुझे एहसास हुआ कि आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं, बल्कि निरंतर आत्म खोज की यात्रा है। दुनिया अभी भी अर्जुन मेहता को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखती थी, लेकिन वो जानता था कि अब वो उस पहचान से बंधा हुआ नहीं है। उसने अपने अंदर का प्रकाश, वो अनंत ज्योति खोज ली थी, जिसे कोई भी बाहरी उथल पुथल बुझा नहीं सकती थी। अर्जुन की कहानी आध्यात्मिक जागृति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह अहंकार से प्रेरित जीवन से लेकर आत्म जागरूकता द्वारा निर्देशित जीवन तक की यात्रा को उजागर करती है। मन की निरंतर मांगों को शांत करके और अपने भीतर की शांति से जुड़कर हम भी उस गहन शांति का अनुभव कर सकते हैं जो सभी समझ से परे है। आत्मज्ञान का मार्ग अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जैसा कि मेरी कहानी दर्शाती है, इसके पुरस्कार अतुलनीय हैं। यह त्याग की यात्रा है, वर्तमान क्षण के ज्ञान के प्रति समर्पण की, और अंततः उस असीम प्रेम और करुणा की खोज की जो हम सभी के भीतर निवास करती है। आध्यात्मिक जागृति की यात्रा एक विशाल परिवर्तन का मार्ग है, जो आशा, शांति और एक उज्जवल भविष्य के वादे से भरे एक नए भोर का वादा करता है।